अच्छा, ये AHS और एसन और ये सैयद फातिमा, आप लोगों की क्या सेम प्रोजेक्ट? अच्छा, ये डिफरेंट है, ओके सॉरी। हाँ सर, डिफरेंट है। ओके ओके, ठीक। उनका अलग है, मेरा अलग। जी। बाद में मैं इसका थोड़ा सा और ऑर्डर इसका बेटर कर लूंगा, बस अभी मैं आप लोगों को क्विकली रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, ये दो ही प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है प्रोजेक्ट्स? किसी को और कोई फीडबैक नहीं चाहिए? अच्छा, अलीजा आपने भी मुझे प्रोजेक्ट शेयर किया था, राइट? ओके, जवाद आपका प्रोजेक्ट कहाँ है? ओके, चलें, जो प्रोजेक्ट्स आ गए हैं उनका मैं रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो सर, सॉरी सर, जी जी दूसरा वाला बोले। भी सेंड कर दूँ या एक काफी है? आपकी आवाज़ दूसरा क्लियर। वाला भी सेंड, अब क्लियर है सर? जी बोले बोले। मैं कह रहा था कि एक और प्रोजेक्ट है जो आपके पास पेंडिंग था, तो अगर कहें तो वो भी कर दूँ सेंड या एक काफी है? कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दें सेंड। अच्छा ओके। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि जो आप लोग प्रोजेक्ट मुझे सेंड कर रहे हैं उसका आप लोग एडिट एक्सेस भी आप लोगों ने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, बस इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं यहीं पे एडिट करके मैं आप लोगों को बता दूं। आई थिंक सर शायद नहीं किया होगा। ओके। आई थिंक सर। अच्छा। नाइस। नाइस। ओके। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, अच्छा ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है एसन, इसके अंदर आपने सारी चीज़ें तो ठीक करी हैं, बट इसके अंदर आपके पास कुछ चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स मुझे इसके अंदर नज़र आ रही है। अब फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट को अगर मैं देखता हूँ अपने पास, तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर इश्यू ये नज़र आ रहा है। मतलब पहले से तो काफ़ी बेटर है, जो पहले आप बना रहे थे, ठीक है, उससे तो काफ़ी बेटर है, नो डाउट। लेकिन एक इसके अंदर मुझे इशू ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपने जो है वो नहीं लगाई, ग्रिड्स आपने नहीं लगाई, राइट? ग्रिड्स को आपने इसके अंदर यूज़ नहीं किया। अच्छा, अगर आप इसके अंदर ग्रिड को यूज़ कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप इसके अंदर ग्रिड को यूज़ कर लें। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आ रही है। जी सुन रहा हूँ ओके ओके। अच्छा, इसके अंदर आपने एक तो ग्रिड्स नहीं लगाई हैं, जिसकी वजह से आपकी अलाइनमेंट आउट हो रही है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास सर। जी। यहाँ पर ये जो स्पेस आ रहा है आपके पास, तो ये स्पेस आपका यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट किया है, इसको
अगर मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूं, तो इसके अंदर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर एक बॉक्स आप यहाँ पर बना लें। ये आपने कितने साइज का लिया है, ये आपने लिया है 900। अच्छा, ये भी आपने एक मिस्टेक करी है कि इसका जो साइज होता है, सेंटर कंटेनर का जो साइज होता है, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप यहाँ पर जो सेंटर कंटेनर का साइज होगा वो आप लें 1100। ठीक है, अब 1100 का साइज आपका वो होना चाहिए जो कि आपका कंटेंट का साइज होगा। ठीक है, ये मैं टेक्निकल मिस्टेक्स में आपकी बता रहा हूँ, बाकी ये है कि डिज़ाइन के ऊपर मैं फीडबैक आपको देता हूँ। अगर अच्छा, ये फीडबैक सिर्फ आपके लिए नहीं है, मतलब अगर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अगर कोई अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने ये मिस्टेक करी है, तो ये उन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? सर अभी आप सही है सर, ओके, अच्छा, अब बेटर अब है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट्स अगर आपके अलावा जिन लोगों ने भी ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी उन्होंने भी अगर ये मिस्टेक्स करी हैं, तो ये वाला पॉइंट उनके लिए भी है। ठीक है, तो उसको इसको मिस मत करिएगा। तो इसके अंदर ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले एक कंटेनर का एक बॉक्स आपको यहाँ पर बनाना होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ये बॉक्स आप यहाँ पर क्रिएट कर, मतलब इसके सेंटर में आपका पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पर आ रहा होता है आपका। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो पहले बना लें, या फिर आप यहाँ पर क्या करें कि आप यहाँ पर अपने फ्रेम को सिलेक्ट करें, और फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर आप इस बॉक्स को आप बना लें। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी आप तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है, ये फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से, ये फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है डेस्कटॉप के अंदर से, मैकबुक प्रो, या फिर यहाँ से मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप विड्थ देखेंगे तो विड्थ आपकी 1280 1728 1512, ये आपकी विड्थ आ रही है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो आपने यहाँ पर डिजाइन बनाया है इसकी विड्थ आपकी है, फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ जो आपने रखी है वो रखी है आपने 900। ठीक है, तो ये आपको मैनुअली विड्थ आपको सेट करने की जरूरत नहीं होती है जब आप इसको प्रॉपरली, आप अगर इसका टेम्पलेट अगर आप बना रहे हैं, या फिर आप अगर मैनुअली अगर आप विड्थ डिफाइन करें, तो आप मैनुअली आप उसकी प्रॉपर विड्थ डिफाइन करें, क्योंकि ये वाली जो आपकी विड्थ होती है, ये वाली विड्थ आपकी डेस्कटॉप के लिए बहुत छोटी विड्थ होती है। ठीक है, अच्छा, जब आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप सेंटर का एक कंटेनर के आप अपने पास यहाँ पर गाइड्स लगाएं, ग्रिड्स आप यहाँ पर लगाएं। ठीक है, ग्रिड जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट किसके बीच में आपका कंटेंट आना चाहिए। ठीक है, अब ये आपने जैसे गाइड्स आपने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, गाइड्स आपने लगा दी यहाँ पर 1100 पिक्सल के बॉक्स के हिसाब से। ठीक है, अब ये गाइड्स आपने यहाँ पर लगा दी, ये लगाने के बाद अब आप क्या करते हैं, अब आप यहाँ पर अपने पास अपना मेन्यू आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करने के लिए, सर जी बोले। सर सॉरी सर, आपको स्टॉप करने के लिए मैं सर ये पूछना चाह रहा था, जैसे ना इसी में जैसे आपने मुझे डेस्कटॉप तो लिया हुआ है, तो हम लोग को ना मतलब मुझे जो प्रॉब्लम आती है, बाकी तो नहीं पता, तो मुझे सर मुझे सेंटर लाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी। सेंटर मतलब अलाइन जब मैं करने में कोई प्रॉब्लम चीज़ होती ना है, सेंटर लाइन करने में इशूज आते सेंटर अलाइन करने में इश्यूज हैं। आते जी हैं। सर। अच्छा, तो आप एक काम करें, जब भी आपको इशू आए ना, तो आप मुझे जो ना एक जी कॉल कर थोड़े लें। बहुत ही। मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आपको इशू आए तो आप एक कॉल कर लें मुझे, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मैं क्या करूँगा उसी वक्त में आकर आपको बता दूंगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ, तो आप यहाँ पर इसको, असल में आपने यहाँ पर जो काम किया ना, ये आपने थोड़ा सा आपने गलत तरीके से आपने काम किया है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 आपके पास मेन्यूज हैं। ठीक है, अब इन चारों मेन्यूज को आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आपको करने का बेस्ट तरीका आपका ये है कि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से क्रिएट कर लें। सन ग्लासेस आपने क्रिएट किया, इसके बाद आप यहाँ पर इसको 10 स्पेसेस आप यहाँ पर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो स्पेसेस आप यहाँ पर देंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिख दें ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपने एक मिस्टेक और करी हुई है, आपने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है बॉक्स। ठीक है, आप बॉक्स के बजाय आप इसको सिंगल लेयर करें, सिंगल लाइन करें, तो ये आपका वन लाइन के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब ये करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल क्या करें, आप इसके स्पेस को आप कॉपी कर लें, और स्पेस कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करें, और आप यहाँ पर न्यू अराइवल आप यहाँ पर लिख दें, फिर आप स्पेस कॉपी कर लें, फिर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये करने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपका जो कंटेंट है वो आपको यहाँ से सेंटर अलाइन है या नहीं है, क्योंकि ये आपको सेंटर अलाइन करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन करें। सेंटर अलाइन करने के बाद आप यहाँ पर इसको आप इसको यहाँ पर अपने जो आपका फ्रेम है आप उसके सेंटर अलाइन करें। ठीक है,
तो अब आपको ये नजर आएगा कि ये अब आपका सेंटर लाइन आ रहा है और इसके अंदर आपको आपका कंटेनर भी नजर आ रहा है। अब आपको ये पता है कि आप अब आपका जो आपका इसका साइज है आपकी वेबसाइट का, उस वेबसाइट का साइज आपका क्या होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर इस वजह से पता है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी गाइड्स लगा दी 1100 पिक्सल के हिसाब से, ठीक है। तो वो गाइड्स लगाना आपकी इंपॉर्टेंट है जब आप टेक्निकली काम करेंगे या किसी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम करेंगे। तो वो गाइड्स आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आप जो है वो आपका सेंटर कंटेनर वगैरह आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अब आप यहाँ पर अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं तो अब आप इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। और आप इसको अगर मिडिल लाइन वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसको मिडिल लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो वेबसाइट का लेआउट है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसको ये वाला ऑप्शन सेक्शन अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पर इसको सिंपल इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इस तरीके से आप लेकर आएँ। और यहाँ पर अब ये सेक्शन जैसे आपको फुल विड्थ आपको सेक्शन बनाना है तो फुल विड्थ सेक्शन ये आपका दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब कोई आपकी वेबसाइट को अगर बड़ी स्क्रीन पे देखेगा तो आपकी वेबसाइट उसको कुछ इस तरीके की नजर आएगी, ठीक है। अब इसके लिए अब आप यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये सेक्शन की विड्थ और हाइट आपको कितनी रखनी है और इसका ये जो आपने यहाँ पर कोट्स वगैरह रखा है इसकी प्लेसमेंट आपको क्या रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसको डिसाइड करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट वगैरह को भी आप यहाँ पर सही से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने ग्रुपिंग करी है उसके अंदर भी आपके पास काफी सारे इश्यूज हैं ग्रुपिंग के अंदर कि फॉर एग्जांपल ये दोनों आपके पास लेयर्स एक ग्रुप में होनी चाहिए। अब ये पता नहीं क्यों इतना लंबा ये ग्रुप मेरा बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने यहाँ इसको भी यहाँ पर ग्रुप के अंदर आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे ग्रुपिंग में भी आपके इश्यू है, मतलब मैं ऊपर से वो सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये नीचे से ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो ये भी इश्यू है इसके अंदर। अब इसके अलावा जो आपने ये यहाँ पे बनाया है, अब इसको जो आपने यहाँ पर बनाया अब ये यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर रियल यूजर को कैसे नजर आएगा, ठीक है। तो मैं जैसे हमेशा से आपको कहता हूँ कि आप रियल यूजर के हिसाब से आप सोचें, आप इसको अपने डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं सोचें। आप ये सोचें कि रियल यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट को कौन सी विड्थ के ऊपर देख रहा होगा, कौन से कंप्यूटर पे देख रहा होगा, उसको अलाइनमेंट किस तरीके की नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी अलाइनमेंट्स के ऊपर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं दोबारा। ओके, अच्छा, अब जैसे हमने ये बना दिया, अब ये बनाने के बाद आप इन तीनों को आप पकड़ के ग्रुप्स करें और ग्रुप करने के बाद आप इन तीनों को आप यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें ताकि ये आपका अलाइनमेंट आपकी इसकी प्रॉपर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने लेआउट को आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। अगेन और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको कंपेयर करें पुराने सेशंस पुराने डिज़ाइन से, तो ये वाला डिज़ाइन आपने काफ़ी बेटर आपने किया है, ठीक है। बस इसके अंदर थोड़ी सी आप टेक्निकल मिस्टेक्स जो आपने करी है उनको आप थोड़ा सा कवर कर लें। जो थोड़ी सी आपने टेक्निकल मिस्टेक्स आपने करी है उनको आप इसके अंदर थोड़ा सा कवर कर लें। अच्छा, कोशिश करें कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको कवर करें। जैसे कि मैंने आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, डुप्लीकेट किया है, इसी तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को आप न्यू फ्रेम बना लें और न्यू फ्रेम के अंदर आप इसी प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर उसको रिवैम मतलब आप उसको दोबारा मॉडिफाई करें, इसको रिवाइज करें आप, ठीक है। तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर इसके लुक एंड फील आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं। फिर आप इसको कंपेयर कर सकेंगे कि आपके यहाँ पर क्या चेंज है और आपके यहाँ पर क्या चेंज है और कौन सा लुक एंड फील आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। ओके, अब हम चले आते हैं अपने दूसरे सेकंड मॉकअप की तरफ। अच्छा, जो सेकंड वाला है वो मुझे दिया है, अच्छा ये वाला मॉकअप है, ये वाला मॉकअप मुझे दिया है सैयद फातिमा आसिम। ओके, अच्छा ये जो आपने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइन के अंदर मुझे थोड़े इश्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आपने क्रिएटिविटी अच्छी दिखाई है अपनी। और उसके अंदर बस ये है कि कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा और अलाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आउट है आपकी, ठीक है। और फॉन्ट साइजेस वगैरह जो आपने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, अगेन मैं इसके अंदर देख लेता हूँ कि आपने क्या किया। ये आपने बिल्कुल सही किया है कि आपने इसकी विड्थ जो है वो आपने 1440 आपने रखी है। और ये जो आपने कंटेनर जो आपने यहाँ पर रखा है वो कंटेनर का आपने क्या साइज रखा है मैं चेक कर लेता हूँ।
अच्छा, कंटेनर का जो साइज आपने रखा है वो भी आई गेस सही रखा है, क्योंकि कंटेनर का साइज मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप यहाँ पर हेडर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपका थोड़े से इश्यूज मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो इश्यूज के अंदर ये है कि हेडर का आपका हाइट आप इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाइट बढ़ाने के अलावा यहाँ पर आपका लोगो मिसिंग है। लोगो मिसिंग के अलावा ये वाले जो आपने टेक्स्ट ऐड किए हुए हैं, इनके फॉन्ट कलर्स वगैरह जो आपने यहाँ पर मैनेज किए हैं, वो कलर्स आपके बहुत ही अजीब कलर्स लग रहे हैं और ज़्यादा रीडेबल कलर्स नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया है वो थोड़ा रीडेबल हो यूज़र के लिए और बहुत ज़्यादा अनोइंग भी नहीं हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आप जब यहाँ पर देखते हैं तो ये आपने अच्छी तरीके से यूज़ किया है, लेकिन इसका बैलेंस थोड़ा सा आउट हो रहा है। ये आपका थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ रहा है, जबकि ये थोड़ा सा आपका बैलेंस होना चाहिए आपका लेआउट, ठीक है। तो ये आपका लेआउट अभी बैलेंस नहीं है, ये ऊपर वाला सेक्शन स्पेशली, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर अलाइनमेंट इश्यूज हैं। अलाइनमेंट इश्यूज से मुराद ये है कि यहाँ पर आपके पास जो टॉप स्पेस आ रहा है इसके अंदर डिफरेंस है आपके पास, और यहाँ पर जो आपका बॉटम स्पेस आ रहा है इसके अंदर आपका डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने बटन स्टाइल जो आपने यूज़ किए हैं इसके अंदर भी इश्यूज हैं थोड़े, तो इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। अदरवाइज ये वाला जो पार्ट आपने किया है ये पार्ट आपका अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बटन्स आपने लगाए इसके अंदर आप कलर्स को मॉडिफाई करें, और कलर्स को मॉडिफाई करने के अलावा इसके अंदर कोई दूसरे फॉन्ट्स आप ट्राई करें। इस पूरे ओवरऑल जो आपने ये डिज़ाइन बनाया है इस पूरे डिज़ाइन के अंदर आप डिफरेंट फॉन्ट आप ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका लेआउट आपका आउट हो रहा है, मतलब ये आपका लेआउट आपका अलाइनमेंट से बाहर हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो इस पूरे ओवरऑल लेआउट के अंदर मुझे ज़्यादातर जो इशू नज़र आ रहा है वो आपका कलर्स का और अलाइनमेंट का इशू नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आप ठीक करें इसको। ये ठीक करने के बाद फिर आप इसके अंदर इसको आप कंपेयर करिएगा, और कंपेयर करके फिर आप देखिएगा कि क्या चीज़ आप इसके अंदर और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और मजीद आप इंस्पिरेशंस लीजिएगा ग्लासेस की वेबसाइट्स की, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी इंस्पिरेशंस आपको नज़र आ जाएगी। और ये जो आपने यहाँ पर सर्कल्स रखे हुए, ये सर्कल आपके प्रॉपरली सर्कल नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि ये बीच से थोड़े दबे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा सही करिएगा, ये सर्कल आपके सही नहीं लग रहे हैं। अगेन यही सेम इशू आपके पास यहाँ सेक्शन के अंदर भी है। यहाँ पर आपका जो टॉप स्पेस है और यहाँ पर आपके पास जो बॉटम स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसको भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए कि एक व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप यूज़र को नहीं बता रहे हो, ताकि वो एक व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ आप यूज़र को बताएंगे तो फिर यूज़र उसमें से कोई भी नहीं देखता। मतलब कोई एक चीज़ आपकी फोकस होनी चाहिए एक व्यू के अंदर, ठीक है। अच्छा, सर्कल का आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप सर्कल बनाएंगे तो सर्कल अभी आपकी जो बने हुए हैं ये जो आपके सर्कल काफी ज्यादा जो है वो दबे हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे विड्थ और हाइट पे, तो यहाँ पे आपको विड्थ नजर आ रही है 332 और हाइट आपको नजर आ रही है 302, ठीक है। तो ये आपका सर्कल काफी दबा हुआ है। आप इसकी देखेंगे तो इसकी हाइट कम है और विड्थ इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये विड्थ आप इसकी हाइट और विड्थ आप इसकी इक्वल कर देंगे तो ये आपका प्रॉपरली आपका सर्कल बन जाएगा। ओके। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर एक और लेआउट है मेरे पास। ये है मेरे पास अलीजा का, आई थिंक। अच्छा, अलीजा ने जो ये लेआउट बनाया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हैं। मतलब आपकी इसके अंदर अलाइनमेंट काफ़ी अच्छी आपने रखी है, और अलाइनमेंट के अलावा स्पेसेस भी मुझे काफ़ी पसंद आए इसके स्पेसेस, ठीक है। कलर ऑप्शंस कलर वेरिएशंस के अंदर इसमें डिफरेंस है काफ़ी। तो कलर वेरिएशंस आपको थोड़ी सी कुछ और ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने टॉप के ऊपर आपने यहाँ ब्लैक यूज़ किया, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर बैक के ऊपर आपका शेडो भी आपका डार्क आ रहा है, ठीक है। तो डार्क के ऊपर डार्क कलर आपका प्रोमिनेंट नहीं होता, तो बेटर ये है कि डार्क के ऊपर आप लाइट यूज़ करें, या फिर आप ने अगर यहाँ पर या फिर आपने अगर यहाँ पर डार्क यूज़ किया हुआ है तो आप पीछे इसको थोड़ा सा लाइट करके ट्राई करें, ठीक है। और इसके पीछे आप यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर लोगो सही लग रहा है, मतलब थोड़ा क्लीन लग रहा है। और क्लीन के हिसाब से यहाँ पर ही आपने लॉगिन का दिया, लेकिन अगर यहाँ पर अगर साइन अप करना होगा यूजर को तो वो कैसे करेगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। ग्रिड्स आपने यहाँ पर नहीं बनाए, ग्रिड्स आपके यहाँ पर मिसिंग है, तो ग्रिड्स आप यहाँ पर प्रॉपरली आपको बनाने की जरूरत है, आई थिंक, ठीक है। तो ग्रिड्स आपने फॉलो नहीं किए हैं इस वेबसाइट के ऊपर। और अगेन ये आपने यहाँ पर इसकी जो अलाइनमेंट यहाँ पर आपने रखी है, ये आपने न्यू कलेक्शन मेंस वुमेन्स ये आपने यहाँ पर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर मेंस वुमेन्स के अंदर। एनीवेज, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट के टाइटल्स वगैरह आपने यहाँ पर नहीं डिफाइन किए, इसके प्रोडक्ट का प्राइस आपने यहाँ पर नहीं डिफाइन किया। और जी मैं बता देता हूँ।
और इसके अलावा ये जो आपके पास अलग अलग कैटेगरीज आ रही है मैन वुमेन और किड्स की, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर वी ऑल वगैरह का भी बटन नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यूजर को वी ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखनी है तो वो कैसे देखेगा। और इसको अगर आप यहाँ पर स्लाइडर, अगर यहाँ पर आप इसको बना दें कि यहाँ पर आप दो एरोज यहाँ पर लगा दें और इसको यूजर क्लिक करे और यहाँ से स्लाइड हो, तो वो आपका ज्यादा बेटर होगा व्यू करने के लिए, कि आप यहाँ पर एक 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप हर प्रोडक्ट के साथ ऐड टू कार्ट का बटन आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे वाला सेक्शन काफी अच्छा लग रहा है, बस इसके अंदर वही कलर्स के वेरिएशन आपके पास यहाँ पर डिफरेंट है। और इसके अलावा ये वाला सेक्शन भी आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स आपके थोड़े से बेटर हो सकते हैं। स्टाइल से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर आपने इसको रेडियस दिया हुआ है और ये बॉक्स से बिल्कुल आउट है। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर कोई रेडियस नहीं है, ये बिल्कुल आपका जो है वो विदाउट रेडियस शेप है, ठीक है। अगेन ये जो आपने सर्कल बनाया है, ये सर्कल आपके पास जो है दबा हुआ है थोड़ा सा, मतलब इसकी विड्थ और हाइट आपकी जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसको भी सही तरीके से फॉलो करें। और इसके अलावा अगेन जो आपने यहाँ पर ये बनाया है, इसके अंदर आपके पास आ रहा है फॉलो अवर इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप इसके ऊपर लिंक करना चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट के सोशल मीडिया आइकन अगर आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर आपके मजीद सेक्शन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसके अंदर इन तीनों वेबसाइट के अंदर जो मैंने आपको अभी तीनों वेबसाइट्स के अलग अलग रिव्यू दिए हैं, इन तीनों वेबसाइट के अंदर एक कुछ सेक्शन आपके मजीद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेक्शन हो सकता है ग्लोबल, लाइक कोई स्पेशल ऑफर वगैरह चल रही है तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सेशन वगैरह हो सकते हैं। तो वो आपको वहाँ पर अपने पास देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पर किस तरीके से अपनी सेटिंग आप अलाउ करें कि यूज़र जो है वो यहाँ पर जो भी चीज़ देखे वो उसके अंदर यूज़र कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, और इसके अलावा किसी को कोई अपडेट चाहिए, कोई फीडबैक किसी का, या फिर कोई किसी को कुछ कहना है। ग्रेडियंट का मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेडियंट किसमें, फोटोशॉप में बताऊँ या फिर फिग्मा के अंदर बताऊँ, किसके अंदर आपको ग्रेडियंट मालूम करना है। जी, फोटोशॉप में या फिग्मा में बताऊँ मैं आपको। ओके, ग्रेडिंग, ओके। अच्छा, ग्रिड के लिए मैंने ऑलरेडी सेशन पढ़ा हुआ है ग्रिड का, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं क्विकली मैं आपको ग्रिड्स के बारे में बता देता हूँ कि ग्रिड के लिए आपके पास क्या होता है कि ग्रिड आप अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी एक सेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ। ये जो बॉक्स आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर आप यहाँ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑटो लेआउट का, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, सॉरी, मैं यहाँ पर एक फ्रेम बनाता हूँ। इस फ्रेम के अंदर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है ऑटो लेआउट का, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है लेआउट ग्रिड का। अगर मैं यहाँ पर लेआउट ग्रिड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इस तरह की ग्रिड्स आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। तो जब आप इन ग्रिड्स की सेटिंग के ऊपर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रिड्स की मल्टीपल सेटिंग्स आपको यहाँ पर नजर आती है कि ग्रिड्स जो आपकी हैं ये आपको कौन सी किसके लिए आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग्स नजर आती है। फॉर एग्जांपल आप सेंटर में ग्रिड अप्लाई करना चाह रहे हैं और ग्रिड का साइज आपको क्या रखना है। फॉर एग्जांपल ग्रिड का साइज मुझे रखना है, ग्रिड का साइज मुझे रखना है 100, ठीक है। 100, ठीक है। अब ये 100 मैंने ग्रिड का साइज तो यहाँ पर रख लिया, लेकिन अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो विड्थ अप्लाई करी है वो मैंने 1200 विड्थ मैंने अप्लाई करी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो विड्थ जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है, इसके अंदर जो मैंने साइज डिफाइन किया है वो है 100 पिक्सल का। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर 100 पिक्सल का साइज डिफाइन करते हैं या फिर आप यहाँ पर इससे कम का साइज आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं और आप यहाँ पर बताते हैं काउंट आपको कितना चाहिए। काउंट फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 12, ठीक है। तो 12 के हिसाब से आप यहाँ पर अपनी इस तरीके से आप यहाँ पर ग्रिड्स अपनी लगा लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अपनी ग्रिड यहाँ पर गाइड आप अपनी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और एक गाइड लगाने के बाद आप इस गाइड को आप यहाँ पर कॉपी करेंगे दूसरी प्लेस के ऊपर, जहाँ पर मैंने एक गाइड को मैंने कॉपी किया। और ये गाइड को कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर में आगे इसके अंदर सीख सकता हूँ, ठीक है। अब एक गाइड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर मुझे पता है कि मेरी गाइड्स जो है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एक बॉक्स बनाता हूँ तो ये बॉक्स की विड्थ और हाइट मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ग्रेडिंग को आप यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो गाइडलाइंस भी आपकी इसी तरह से मैनेज होती है।
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ग्रिड बनाया, ग्रिड बनाने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी एक गाइडलाइन मैंने यहाँ पर इसकी बना दी, ठीक है। तो ग्रिड्स के साथ साथ मैं यहाँ पर गाइडलाइंस को भी टेस्ट कर रहा होता हूँ। ओके, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा आपका? हाँ सर, एक क्वेश्चन था इस्लाम। मेरा। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हमारा डेस्कटॉप पे जो फ्रेम है आपने अभी बताया, तो उसकी मतलब आपने अभी 12 कॉलम्स का ग्रेडियंट बनाया था, तो हम लोग उस डेस्कटॉप के फ्रेम में कितने उससे बनाए, मतलब कितने कॉलम्स का रखें ग्रेडियंट्स वगैरह, स्लाइड वगैरह? आप ये ग्रिड की बात कर रहे हैं या ऐसी जनरल साइड साइड बार वगैरह की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं यूनिट्स की बात करूँगी। ग्रेड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेड का जो साइज है ना, तो वो आपका डिपेंड करता है। अगर आपने ग्रेड वाला हमारा सेक्शन नहीं देखा तो आप ग्रेड वाला सेक्शन देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ग्रेड का जो साइज हम यहाँ पर फॉलो करते हैं वो हम फॉलो करते हैं अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से, या फिर हम अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉलो करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ्रेमवर्क यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1100 पिक्सल का आप यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 1100 पिक्सल को अगर आप यहाँ पर, जो यहाँ पर आपके पास स्पेस आ रहा है, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो अपनी ग्रिड आपने यहाँ पर क्रिएट करी है, आपने जो यहाँ पर ग्रिड क्रिएट करी है, आप इसको यहाँ पर एक बॉक्स आप यहाँ पर क्रिएट कर दें, ठीक है। अब जो बॉक्स आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जी कुछ कह रहे हैं? अब ये जो बॉक्स आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, अब इस बॉक्स के अंदर का जो आपका साइज आ रहा है वो आ रहा है आपका 940 पिक्सल, ठीक है। अब ये बजाय इसके कि आप 940 पिक्सल आप यहाँ पर कॉपी करें, आप यहाँ पर फॉलो करें, आप अपनी ग्रिड का साइज थोड़ा और बढ़ा लें, ठीक है। क्योंकि जैसे ना मैंने आपको बताया कि जो इसका मिनिमम साइज है वो आपका 1100 पिक्सल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको बताने के लिए मैंने ग्रिड का साइज यहाँ पर कम किया हुआ है, 60 पिक्सल किया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको 100 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे 12 कॉलम मैंने ऐड किया, तो अब इसका मतलब है कि मेरा जो साइज है वो मेरा 12 कॉलम के हिसाब से 1200 मेरा साइज है इसका, ठीक है। 100 के बजाय मैं इसको 90 कर देता हूँ। तो 90 के अंदर अब आपको यहाँ पर 90 कॉलम्स का आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये नजर आ रहा है आपको 90 कॉलम्स का। एक और ग्रिड मेरे पास यहाँ पर आ रही है, इसको भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 90 कॉलम के हिसाब से, 90 बिट के हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर 90 बिट के हिसाब से मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मेरा जो साइज है वो मेरा कितना साइज आ रहा है इसका। अब इसका जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 1300 पिक्सल, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने ग्रिड को थोड़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 90 के बजाय आप यहाँ पर यूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूज कर लें 80, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 80 के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास आ रहा है 1180, ठीक है। अब 1180 के बजाय आप यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर, आपके फ्रेमवर्क के ऊपर जो आप यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, जी थैंक यू। क्लियर है? जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैं लास्ट सेशन वाली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। ओके, तो फिर आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।